यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूबने का सानहा, 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को बचा लिया गया। यूनान में पाकिस्तानी सफारतखाने के मुताबिक कश्ती हादसे में हलाक मुख्तलिफ ममालिक के 78 अफराद की लाशों को निकाल लिया गया और तलाश का अमल भी जारी है। मरने वालों की शहरियत का इल्म नहीं। डूबने वालों की तलाश के लिए यूनानी फौज का सर्च ऑपरेशन, जहां बहक और लापता अफराद का ताल्लुक शेखुपुरा, गुजरांवाला, वजीराबाद और कोटली आज़ाद कश्मीर से है। तारकीन वतन लीबिया से कश्ती के जरिए इटली जा रहे थे। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, फिलहाल जाँ बहक पाकिस्तानी शहरियों की तादाद और शनाख्त की तस्दीक नहीं कर सकते। यूनान में पाकिस्तानी सफीर पाकिस्तानियों की शनाख्त के लिए वर्सा से राब्ते में है। लाशों की शनाख्त के लिए वालिदैन और बच्चों के साथ DNA मैच किया जाएगा। हुकूमत और TLP के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेट्रोल की कीमतों में कमी की यकीन दहानी करवाई। आइंदा दिनों में पेट्रोलियम कीमतों में वाज़े कमी आएगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सज़ा देना नाइंसाफ़ी है। आफिया सिद्दीकी के मामले पर ख़त लिखे गए। कांग्रेस अरकान को ख़त लिखने वाले आफिया सिद्दीकी का मामला भी देखें। मरीम नवाज ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पर 10 साल नालायकी, नाअहली और करप्शन मुसल्लत रही। खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर और सच्चे लोगों पर झूठ और फरेब की हुक्मरानी रही। सूबे के अवाम को मसाइल से निजात दिलाएंगे। मरीम नवाज ने साबिक रुकने कौमी असम्बली शाहजी गुल आफरीदी और साबिक सेनेटर ताज आफरीदी की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, नून लीग को मुल्क के कोने कोने में मजबूत करेंगे। के इलेक्ट्रिक की एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन और बफर जोन के इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेशनल ग्रिड में खलल से कराची में महदूद पैमाने पर बिजली की फराहमी मुतासर हुई। मुतासरा ग्रिड को मुतबादिल लाइन के जरिए बहाल कर दिया गया। तर्जुमान NTDC के मुताबिक समंदरी तूफान के बायस 500 kV की 2 मेन लाइनें ट्रिप कर गईं। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस बिजली की तलब बढ़ गई। लाहौर के शहरी इलाकों में 2 घंटे और दही इलाकों में 4 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में गैस की बंदिश के खिलाफ मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर्स जलाकर सड़क बंद कर दी। मुजाहिरीन का गैस बहाली का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा हफ्ते लंदन जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत भी लंदन जाएगी। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतख़ाबात पर मुशावरत की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में 3 मुकदमात में 5 जुलाई तक जमानत मंजूर। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुल्तान में मुझ पर तोड़ फोड़ के 5 मनगढ़ंत मुकदमात दर्ज किए गए। झूठे मुकदमात से इंतजामिया की साख मुतासर हुई। मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरे हाथ साफ हैं, किसी तोड़ फोड़ में शामिल नहीं था, ना इसके हक में हूँ। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का केस। फवाद चौधरी पर 24 जून को फर्दे जुर्म आयद होगी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत का आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। तोड़ फोड़ के मुकदमे में शहरियार आफरीदी के जिस्मानी रिमांड के इस्तदा पर फैसला महफूज। FIA ने फवाद चौधरी और हम्माद अजहर को 24 जून को तलब कर लिया। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई का इल्जाम। FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ओहदे से मुअत्तल। मोहम्मद खान भट्टी को एंटी करप्शन में जारी केसेस की बुनियाद पर ओहदे से हटाया गया। पंजाब असम्बली में DG पार्लिमानी उमूर राय मुमताज हुसैन बाबर को भी मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। परवेज इलाही से पंजाब असम्बली की जानिब से दिया गया 60 मुलाजमीन पर मुश्तमिल स्टाफ वापस ले लिया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल ने इस्तीफा दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब को इस्तीफा भिजवा दिया। कहा, ज़ाती वजूहात के बायस फराइज सर अंजाम नहीं दे सकता। और जो लोग इसहाक डार साहब की मेहनत, उनकी टांगे खींचने के लिए जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं है। दिन रात मेहनत हो रही है,
पागलों की तरह सेहत उन्होंने अपनी खराब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इस हकदार की मुखालिफत करने वालों को वार्निंग। कहा, इस हकदार की टांगे खींचने वालों को नून लीग में रहने का कोई हक नहीं। इस हकदार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत पर दो राय नहीं। वो रातों को जागते हैं, उन्होंने अपनी सेहत खराब कर ली। शेख रशीद ने कहा, जिस IMF ने दिवालियत से बचाना है, इस हकदार ने उसी पर यलगार कर दी। इस हकदार की नाअहली का खुमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। इस हकदार ने मुआशी नाकामी तस्लीम कर ली, चीन को $1 अरब देकर वापस लिया। हुकूमत ने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन बात नहीं बनी। मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मिल गए। एशियाई तरक्याती बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी पाकिस्तान को 60 करोड़ डॉलर देंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक चीन से मौसूल होने वाली रकम कमर्शियल कर्जा है। पाकिस्तान ने चीन को पिछले हफ्ते $1 अरब कर्ज कबल अज वक्त वापस किया था। हुकूमत का बजट पर IMF के मुतालिबात तस्लीम करने का इंदिया। वजारत खजाना ने कहा, इत्तफाक़ राय के लिए बजट को किसी भी शिक पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत IMF प्रोग्राम के लिए पूरी तरह पुरज़्म है, इसलिए पहले भी बहुत से मुश्किल और सियासी तौर पर महंगे फैसले कर चुकी है। वजारत खजाना ने IMF नुमाइंदे के सवालात पर जवाब जारी कर दिया। रूसी वजीर तवानाई ने कहा, पाकिस्तान को तेल की तरसील पर कोई खास रियायत नहीं। पाकिस्तान के लिए वही रियायत है जो दूसरे खरीदारों के लिए है। रूस की पाकिस्तान को चीनी करेंसी में तेल देने की तस्दीक। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वजारत तवानाई के हुकाम ने कहा, पाकिस्तान से माल के बदले माल के मुआहदे पर बातचीत हुई, मगर उसका हतमी फैसला नहीं हो सका। कौमी असम्बली के इजलास में यूनान में कश्ती डूबने के हादसे का तज़किरा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा, यूनान में कश्ती डूबने का वाक़या अफसोसनाक है। बैरून मुल्क ले जाने का झांसा देकर गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाता है। तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा दी जाए। मौलाना अकबर चित्राली ने कहा, बताया जाए वजारत खारिजा क्या कर रही है, इंसानी स्मगलर्स को क्यों नहीं रोका जा रहा। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA कराची के मुताबिक मुलजिम ने आज़रबाईजान फरार होने की कोशिश की। मुलजिम मुतादिद शहरियों को गैर कानूनी तरीके से लीबिया भिजवाने में मुलव्विस था। यूनान कश्ती हादसा, कोटली आज़ाद कश्मीर के 24 के करीब नौजवान लापता। लापता अफराद के घरों में कोहराम, मगर प्यारों के जिंदा बचने की उम्मीद। लवाहिकीन अपने प्यारों की वापसी की राह तकने लगे। पीपल्स पार्टी का सवात में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, 7000 कुर्सियां लगा दी गईं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीपल्स पार्टी सवात जलसे से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर रही है। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की बहाली के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 21 जून को समाअत करेगा। अदालत ने MNAs को बहाल करने का फैसला मुअत्तल कर रखा है। समंदरी तूफान कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील। कराची समेत सिंध भर की साहिली पट्टी पर तूफान का खतरा टल गया। समंदरी लहरें मामूल पर आ गईं। कराची समेत कई इलाकों में बारिश का इम्कान। ठट्ठा और बदीन समेत मुख्तलिफ इलाकों से मुतासरीन की कैंपों से अपने इलाकों को वापस। स्टील मिल्स पाकिस्तान के लिए सफेद हाथी। पैदावार 0, नुकसान अरबों डॉलर तक पहुंच गया। 16 साल में खसारा और कर्ज 614 अरब रुपए से भी बढ़ गया। 3200 से जायद मुलाजमीन घर बैठे बगैर काम किए करोड़ों रुपए माहाना तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। हम इन्वेस्टिगेशन टीम तहकीकात सामने ले आई। ताजिर बिरादरी का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़ियात की शदीद मुज़म्मत। कहा, तोड़फोड़ में मुलव्विस शरपसंदों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा। CTD की पंजाब में कार्रवाइयां। 6 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक कार्रवाइयां मुल्तान, गुजरांवाला और DJ खान में की गई। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीमों से है। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद और हैंड ग्रेनेड बरामद। सवात का खूबसूरत इलाका प्योचार, सयाहत और मेहमान नवाजी की सरजमीन। कुदरती हुस्न से मालामाल सवात में पाक फौज की बदौलत अमन कायम हुआ।
जादुई हुस्न का मालिक खूबसूरत मकान आजकल सयाहों की तवज्जो का मरकज है। कराची में शाहराह फैसल पर पीपल्स बस सर्विस के लिए अलग लेन बनेगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी रुकावट के बगैर गुजरनी चाहिए। मखसूस लेन का काम मुकम्मल किया जा रहा है। ईद उल अजहा कब होगी? ज़िलहज का चांद देखने के लिए रोइते हिलाल कमेटी का इजलास पीर को कराची में होगा। चेयरमैन रोइते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास मुतालिका हेडक्वार्टर्स में होंगे। वेनेजुएला दुनिया का सबसे महंगा मुल्क। आलमी इदारा शुमारियात ने दुनिया के महंगे तरीन ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान का महंगाई में 6ठा नंबर। वेनेजुएला में महंगाई की शरह 436% और पाकिस्तान में 38% रिकॉर्ड। बरतानिया महंगाई में दूसरे, भारत तीसरे, सऊदी अरब चौथे नंबर पर है। अमरीकी मईशत पर कर्ज का खतरा मंडलाने लगा। मजमूई कर्ज बढ़ गया है और पहली बार 320 खरब डॉलर से भी बढ़ चुका है। चीन का मजमूई कर्ज 140 खरब डॉलर और जापान का 100 खरब डॉलर है। अमेरिका में हाल ही में कर्ज की हद को मुअत्तल करने का बिल मंजूर हुआ है। पेरिस में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की फ्रांसीसी सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का लेबनान में जारी सियासी बहरान के खात्मे पर जोर। फ्रांसीसी सदर का लेबनान में 8 माह से सदारती ओहदा खाली रहने पर इजहार तशवीश। सऊदी वजीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान आज ईरान का तारीखी दौरा करेंगे। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी वजीर खारिजा तेहरान में आला ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन का एक मरतबा फिर हथियारों पर पाबंदी का मुतालिबा। कहा, अगर ये कांग्रेस काम करने से इनकार करती है तो हमें एक नई कांग्रेस की जरूरत है। समंदरी तूफान के भारत में दाखिल होते ही गुजरात की बंदरगाह पर कोयले के जखीरे को आग लग गई। आग के शोले दूर से दिखे गए। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मय्यार पर सवालिया निशान। आलमी इदारा सेहत ने कहा, खांसी के जहरीले शरबत से 6 मजीद ममालिक मुतासर हुए हैं। भारत में बनने वाले सिरप से कई ममालिक में 300 से ज्यादा बच्चों की अमवात हुई।